हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके टीजीटी भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट जो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीआरसीए ने टीजीटी वैकेंसीज निकाली हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं जिनकी भी एलिजिबिलिटी थोड़ी बहुत किसी भी तरह से बन रही है, वो सभी चाह रहे हैं कि हम जो है वो इस भर्ती के लिए आवेदन करें। और आवेदन करने का मतलब यही बनता है कि बहुत सारों बाद जब वैकेंसीज निकल रही हैं तो कोई भी जो ये अपॉर्चुनिटी है वो नहीं खोना चाहता है, क्योंकि अब कोई पता नहीं कि कब वैकेंसी निकलती हैं और कितना जो है वो इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप देखेंगे कि पहले जेबीटी वालों ने केस किया, अब जो है एक और केस जो है इस भर्ती पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए जो है वो ये केस हुआ है। इस पे क्या कुछ बातें हैं वो हम आपको इसमें बताते हैं। तो आप देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या कुछ इसमें चीज़ें लिखी गई है, उसमें फिर ब्रीफ से उसमें बातें करेंगे। तो हैविंग टेकन नोट ऑफ द फैक्ट दैट लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीजीटी रिक्रूटमेंट एग्जाम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 17 जुलाई 2025, कपल्ड विद द fact that petitioner has already appeared in TET examination conducted in the year 2025, that this court, while modifying order dated 2/2025, deemed it fit to direct respondent to file short reply within 1 week, especially standing therein that why prayer made on behalf of the petitioner for grant to provisional admission to participate in test as detailed herein above be not granted, especially when it is not in dispute that petitioner has participated in TET exam and it is not in the control to declare the result of the TET 25 held in June 2025, coupled with the fact that after for examination petitioners may have second opportunity to appear in such like test after 5 years। तो ये पूरी बात है, क्या इसमें बातें कही गई है वो हम जान लेते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इसमें सबसे पहले तो ये बात कही गई है कि जो टीजीटी की वैकेंसीज निकली हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 17 तारीख को, और 17 तारीख जो है वो कर दी गई है। लेकिन पटिशनर जो है इसमें वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन्होंने मतलब ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने जो है वो टेट एग्जामिनेशन दिया है जो अभी हाल ही में कंडक्ट करवाया गया था, और इसके रिगार्डिंग सरकार से या जो भी इसमें पार्टी बनाए गए हैं उनसे जो है कोर्ट ने आंसर मांगा है कि क्यों हम इस कैंडिडेट को या ऐसे जो भी कैंडिडेट होंगे इसमें जब ये सॉल्व हो जाएगा तो इसमें अब किससे अलाउ किया जाता है वो भी वो ऑर्डर से ही पता चल पाएगा कि स्पेशली एक कैंडिडेट को एलिजिबल किया जाता है या जितना भी इनके पीछे कैंडिडेट है सारे वो सारे ही अलाउ होंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जब हमने टेट दिया है तो मतलब कोर्ट ने रिप्लाई मांगा है गवर्नमेंट से या जो भी पार्टी है इसमें कि इन्हें जो है वो एलिजिबल क्यों ना किया जाए। और इन्होंने जो है वो टेट दिया है जून वाला अभी, और जो इसमें ये कहा गया है कि जो पटिशनर है वो रिजल्ट को डिक्लेयर करना इनके हाथ में नहीं है, लेकिन क्यों इन्हें जो है वो प्रोविजनली हम एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। तो इसका जो है वो जवाब मांगा गया है एचपीआरसी से, कहो चाहे आप गवर्नमेंट से कहो। तो ये इसके लिए 1 वीक के अंदर जो है वो रिप्लाई मांगा गया है, और जो नेक्स्ट सुनवाई है इसकी ये 14 तारीख को होनी है। और इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो केस है वो हाल ही में ही फाइल हुआ है, 2 तारीख के करीब इसमें फर्स्ट डे जो है वो उसमें उस दिन तो कुछ शायद डिस्कशन इसमें हुई नहीं होगी, लेकिन आज जो है ये इसके ऑर्डर की कॉपी आप देख पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं इसमें कि जो जून का 2025 का टेट इन्होंने कैंडिडेट ने दिया है, तो इसके कारण जो है ये चाह रहे हैं कि हम भी जो है वो इसमें आवेदन कर पाए। अब 1 वीक के अंदर जो है वो रिप्लाई मांगा है 14 तारीख को। इसमें आपकी ये जो है नेक्स्ट डेट है इसकी लगी हुई, मतलब हियरिंग होनी है 14 तारीख को। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या जो आगे का सिनेरियो बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि 14 तारीख को हियरिंग होगी। उसमें अब ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट 7 दिन के अंदर रिप्लाई देती है या नहीं देती है। अगर 7 दिन के अंदर रिप्लाई दे भी देती है तो 14 तारीख को जो ऑर्डर होंगे अब वो फेवर में होंगे, चाहे जिस भी बात में होंगे। वैसे पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें फेवर में जो है वो आ सकता है रिप्लाई, क्योंकि प्रोविजनली जो है वो एडमिट किया जा सकता है कैंडिडेट को जिन्होंने जून का टेस्ट दिया है। ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो ये जो लास्ट डेट है अभी जो 17 तारीख हुई है ये एक्सटेंड होगी, आपको लगभग 30 तारीख को भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कैंडिडेट इसमें बहुत सारे होंगे, अगर तो एक ही कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा या जितने भी इसमें पटिशनर है उन्हें ही सिर्फ अलाउ किया जाएगा तब तो शायद इतनी एक्सटेंड ना भी हो। लेकिन जिन अगर सभी को ही अलाउ किया जाएगा, क्योंकि न्यूज़ में भी आपने बहुत बार देखा होगा कि इतने सारे कैंडिडेट हैं उसमें सभी तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने भी कर पाएंगे तो उसमें भी संख्या काफ़ी होगी। तो उसके लिए जो है वो लास्ट डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो लगभग जब अभी इन्होंने 3 से 17 की है, 15 दिन लगभग एक्सटेंड की है, तो ये 17 से 30 भी कर सकते हैं, और इतना लगभग ये करेंगे ही अगर इनके फेवर में जो है रिप्लाई आता है या फिर कोर्ट का जो डिसीजन है वो इनके फेवर में रहता है। तो ये आपका एक बार फिर से लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकती है। तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है कि जो एग्ज़ाम है आपका वो फिर और डिले जो है वो इससे हो जाएगा। अब कब तक होगा,
अभी कुछ भी अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने पहले जो है वो कहा था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इसमें क्या कुछ होना है। अभी भी कुछ नहीं कह सकते क्या आगे होता है, इसलिए प्रेडिक्ट करना तो कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। अब कब तक एग्ज़ाम होगा, वो जब तक स्थितियाँ थोड़ी सी नॉर्मल होगी तभी यह कुछ कहा जा सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और डिटेल में कोई अपडेट मिलती है तो वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बस इसमें यही है, अभी रिप्लाई मांगा गया है गवर्नमेंट से, क्या रिप्लाई जाता है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है, 14 तारीख को अगली हियरिंग है, उस दिन क्या होता है वो हम आपको अपडेट उसी दिन देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट, तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।